मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ऋषिकेश दौरा, काले झंडे दिखाने जा रहे युवा कांग्रेस कार्यकर्ता हिरासत में। विस से बर्खास्त कर्मियों के पक्ष में आए सुब्रमण्यम स्वामी, बोले सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो सरकार हारेगी। मुख्यमंत्री धामी ने साधा निशाना, कहा भारत जोड़ो की जगह भारत समझो यात्रा निकाले राहुल। पच्चीस मार्च से शुरू होगी यात्रा, तस्वीरों में देखें कैसे पैदल मार्ग पर बर्फ हटाने में जुटी टीमें। जोशीमठ नगर के ऊपर 5 चक्कर लगाकर चला गया हेलीकॉप्टर। राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न एजेंसियां भूदसाव की सर्वे में लगी। प्रदेश की 2 महिला सरपंचों का स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान के लिए चयन, सीएम धामी ने दी बधाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका अवस्थी। बात करते हैं उत्तराखंड के खबरों की। खबर देहरादून से है, जहां जिला अधिकारी देहरादून डॉक्टर सोनिया ने जनता दरबार लगाया। वहीं ऋषिपर्णा सभागार कलेक्ट्रेट देहरादून में जिलाधिकारी ने फरियादों की फरियाद को सुना। आपको बता दें कि अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत में जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका ने बताया कि जनता दरबार में कुल 92 शिकायतें आई हैं। अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण किया गया है। उन्होंने बताया कि बिजली, पानी, सड़क आदि समस्याएं जनता दरबार में आई हैं। करीबन 92 के लगभग हमारे पास शिकायतें आई हैं, जिनमें कि विविध प्रकार की हैं। पानी, बिजली, रोड, कहीं कोई चीज़ टूट गई है तो आपदा से रिलेटेड वाले भी हैं, और लैंड से रिलेटेड तो आते ही हैं। कंसर्न एसडीएम्स को, तहसीलदार्स को इंस्ट्रक्शंस हैं और कंसर्न लाइन डिपार्टमेंट्स को इंस्ट्रक्शन हैं। खबर विकासनगर से है, जहां दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी किए जाने का पार्टी कार्यकर्ताओं ने तीखा विरोध करते हुए सिसोदिया की रिहाई की मांग की है। इसी क्रम में अंतर्गत सहसपुर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद अली की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार और सीबीआई के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रैली निकाली। साथ ही उन्होंने अपना विरोध प्रकट करने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और साथ ही प्रदर्शन भी किया। केंद्र व सीबीआई का पुतला फूका। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की अगुवाई कर रहे पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद अली ने कहा कि केंद्र सरकार के तानाशाही रवैये के चलते दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया की गिरफ्तारी की गई है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश के दौरे पर हैं, जहां पंडित ललित मोहन शर्मा श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय परिसर में दोपहर को एक कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री करीब 25 करोड़ की लागत से बनने वाले शैक्षणिक भवन और प्रशासनिक भवन का शिलान्यास किया। वहीं देहरादून से पूर्णानंद हेलीपैड पर मुख्यमंत्री उतरेंगे। यहां से महाविद्यालय परिसर तक बाइक रैली के साथ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के साथ मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। आपको बता दें कि कार्यक्रम स्थल का कैबिनेट मंत्री ने निरीक्षण भी किया। उसके लिए मेरे विधानसभा क्षेत्र से तमाम लोग 1 वर्ष की उनके सफल कार्यकाल के लिए उनका आभार व्यक्त किया जाएगा। साथ में चूंकि मेरे आप जानते हैं कि जिस प्रकार से श्री देव सुमन विश्वविद्यालय कैंपस हमारे यहाँ स्थापित हुआ, बड़े प्रयासों के बाद उसको यहाँ स्थापित किया गया था। उसमें भी जिस प्रकार से बीच बीच में जो समस्याएं आती है उसका निदान करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। 25 करोड़ की लागत से आज विभिन्न जो उसके भवन बन रहे हैं, प्रशासनिक भवन बन रहा है, इस प्रकार के अनेकों जो उसमें काम हो रहे हैं, उसका शिलान्यास भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा
आज के ही इस कार्यक्रम के निमित्त व्यक्त किया जाएगा। आज जिस तरह से उत्साह मेरे कार्यकर्ताओं में। खबर हरिद्वार से है, जहां सीबीआई द्वारा शराब नीति मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। जहां धर्मनगरी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बीजेपी कार्यालय के बाहर जाकर विरोध प्रदर्शन किया। इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आई। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने अरेस्ट किया है। झूठा मुकदमा दर्ज कर सीबीआई ने अरेस्ट किया है और सीबीआई का आरोप है कि जांच में सहयोग नहीं की। ये सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है और मुझे लगता है इसका जवाब भाजपा को 2024 में जनता देने वाली है। हम शांतिपूर्वक भाजपा कार्यालय में अपनी बात रखने आए थे, क्योंकि भाजपा राज्य में और देश में भाजपा की सरकार है। तो आज पुलिस ने इतने लोग तो हम भी नहीं है जितनी यहाँ पुलिस खड़ी है। जो शराब नीति के खिलाफ जो एफआईआर हुई थी, आप देख रहे हैं पिछले 1 साल से प्रकरण चल रहा है। कहीं भी जो मनीष सिसोदिया जी का एफआईआर में नाम नहीं था। उसके पश्चात भी मनीष सिसोदिया जी को बुलवाकर उनको गिरफ्तार किया गया और एक छोटा सा आधार कि वो सही जवाब उन्होंने नहीं दिया, एक छोटे से आधार पे सीबीआई गिरफ्तार कर रही है केंद्रीय नेता को। ये बड़ा मजाक का विषय है। भाजपा जो है कांग्रेस के कम से कम 20 घोटालों को लेकर जो है विगत 10 साल पहले केंद्र सत्ता में आई थी, उसमें से एक की भी अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है, एक पे भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। बीजेपी आम आदमी पार्टी के जो बढ़ते कदम है, जो उसकी सुनामी पूरे देश में चल रही है, उसको रोकना चाहती है। खबर नैनीताल से है, जहां अवैध निर्माण के खिलाफ जिला विकास प्राधिकरण एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। एक ओर शहर में जहां अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का काम तेजी से चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े कमर्शियल भवनों को उनकी पार्किंग की व्यवस्था किए जाने को लेकर नोटिस भी दिया जा रहा है। मटर गली में व्यायामशाला की 4 दुकानों को नगर निगम और प्राधिकरण की टीम ने ध्वस्त कर दिया। आपको बता दें कि दूसरी तरफ कोर्ट के निर्देशों के बाद प्राधिकरण ने 20 बड़े कमर्शियल भवन स्वामियों को पार्किंग की व्यवस्था करने का नोटिस जारी किया है और बड़े बड़े कमर्शियल भवन की अपनी बिल्डिंग को बनाकर पार्किंग को बेच डाला है। लिहाजा अब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उसमें व्यायामशाला के एरिया में कुछ दुकानें नहीं थी, उनको तोड़ा गया था, जिसमें 4 दुकानें पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई थी और 4 दुकानों का लेंटर थोड़ा सा अवशेष रह गया था, तो उसे आंशिक रूप से रह गया था। इसको भी आज पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है और मौके पर इसकी लंबाई चौड़ाई जितनी भी है जो व्यायामशाला की खाली हुई है और नाप के इसको नगर निगम देखरेख के लिए किया जा रहा है। खबर रुड़की से है, जहां रुड़की तहसील परिसर में हिंदू जागरण मंच के दर्जनों कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष जोत सिंह पुंडीर के नेतृत्व में तहसील परिसर स्थित ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। वहीं कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि रुड़की तहसील परिसर में स्थित शिव मंदिर को खुर्द-बुर्द करके मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई जा रही है, जिसको लेकर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं में खासा रोष है। आपको बता दें कि ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने कहा कि तहसील परिसर में लगभग 150 वर्षों से शिव मंदिर बना हुआ है, जिस स्थान पर प्रशासन द्वारा मल्टी स्टोरी पार्किंग के नाम पर मंदिर को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, जो कि निराधार है। पार्किंग के लिए तहसील परिसर में भूमि पड़ी है, जिस कारण हिंदू में खासा रोष है। रुड़की तहसील परिसर में बहुत पुराना एक शिव मंदिर है। ऐसा सुना जा रहा है कि उसमें कहीं ना कहीं छेड़छाड़ की जा रही है। मल्टी स्टोरी यहाँ पे पार्किंग के नाम पे बनाया जा रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे सब लोग इकट्ठा हुए हैं और हम एक ज्ञापन माननीय उप जिलाधिकारी रुड़की को देना चाहते हैं कि जिससे रुड़की की परिसर जो तहसील परिसर है उसमें शिव मंदिर बना हुआ है, उसके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ ना की जाए और मंदिर को यथास्थिति रखा जाए।
कुछ लोग ऐसा वो फैला रहे थे कि कोई मंदिर हम पार्किंग के लिए तोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसमें जो भी हमारा प्रस्ताव पास किया गया है, जो HRD के थ्रू पार्किंग बनेगी, तो वो सबके हित के लिए बन रही है। पूरी यहाँ तहसील में भी काफ़ी खबर देहरादून से है, जहां दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद उत्तराखंड की सियासत भी गर्मा गई है। वहीं आम आदमी पार्टी ने बदले की भावना से केंद्र सरकार पर कार्य करने का आरोप लगाया है। इसी के तहत देहरादून में आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मुख्यालय का घेराव किया। आपको बता दें कि पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर RP रतूड़ी के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन किया गया और डॉक्टर RP रतूड़ी का आरोप है कि मोदी सरकार दिल्ली में हो रहे ऐतिहासिक कार्यों से डर गई है। बदले की भावना से कार्रवाई करके जबरन मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की गई है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने आम आदमी पार्टी के इन सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार करने वाले जेल में जाएंगे। देखिए, नरेंद्र मोदी जी भयभीत हैं दिल्ली की व्यवस्था से, दिल्ली की अच्छी शिक्षा व्यवस्था से। भयभीत इतने हैं कि उनको आने वाले चुनाव में लग रहा है कि अब केवल केजरीवाल मुकाबला करने वाले हैं। तो अब केवल जब 500 कर्मचारी और अधिकारी लगाए गए थे साल भर से, और ना ही सिसोदिया जी का नाम चार्जशीट में है, ना ही अपराध की श्रेणी में है, तो आपने उनको अरेस्टिंग क्यों किया? केवल बंदे की भावना से अगर आप इस तरह का काम करेंगे तो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी की और भाजपा की ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा, सड़कों पर आंदोलन करेगा। निश्चित तौर पर ये पूरे भारत में होगा। देश देख रहा है और आज आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी बन गई है। पंजाब में उनकी सरकार, दिल्ली में उनकी सरकार, उनके मंत्री, उनके विधायक जेल जा रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कमीशन खा रहे हैं, तो जेल तो वही जाएंगे। जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। और देश के लोगों ने इस बात को देख लिया है, टीवी पर भी देख रहे हैं, प्रिंट मीडिया पे भी देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी लोग देख रहे हैं। तो अपनी बौखलाहट को छुपाने के लिए, अपनी चोरी को छुपाने के लिए कितना धरना प्रदर्शन करेंगे आप? बात करेंगे नैनीताल की, जहां उत्तराखंड हाई कोर्ट में राज्य सरकार द्वारा खनन वाहन मानकों क्षमता से अधिक लोडिंग के शानादेश पर रोक लगाने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जहां मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार के ओवरलोडिंग शासनादेश पर रोक लगाते हुए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रावधानों पर सख्ती से पालन कराने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने RTO को निर्देश दिए हैं कि ओवरलोड वाहनों पर सख्त कार्रवाई करें। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 19 जुलाई की तिथि नियत की है। साथ ही आपको बता दें कि देहरादून निवासी गगन परासर ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि खनन में लगे वाहनों के लिए खनन समिति द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अपर लिमिट तय की गई थी, जिसमें 108 कुंटल तक ही मटेरियल वाहन लोड किया जा सकता है। जो खनन में लगे हुए वाहन हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं माइनर मिनरल का, उनके लिए उनके लिए खनन समिति द्वारा एक अपर लिमिट मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों के अनुसार तय की गई थी कि वो मैक्सिमम 108 क्विंटल तक ही मटेरियल लोड कर सकते हैं। लेकिन 30 जनवरी को सरकार ने एक शासनादेश जारी किया कि 108 क्विंटल से अधिक भी अगर वो मटेरियल लेके ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उस पर रॉयल्टी देने के बाद उनको अगले दिन की निकासी दी जाएगी, परमिट किया जाएगा। यानी कि एक तरह से ओवरलोडिंग को लीगलाइज कर दिया गया था, जिसके बाद लगातार ओवरलोड व्हीकल सभी माइनिंग साइट से नदियों की चल रहे थे। जिसके बाद आज कोर्ट में मैटर आर्ग्यू हुआ था और कोर्ट ने इस पर जो मोटर व्हीकल एक्ट के प्राविधान हैं और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, उसके अनुसार राज्य सरकार को आदेशित किया है कि वो इस आदेश का अनुपालन न करे, इस पर स्टे लगा दिया है। और साथ ही RTO कुमाऊं को डायरेक्ट किया है कि वो मोटर व्हीकल एक्ट के प्राविधानों के अनुसार ओवरलोड मिनरल व्हीकल जो मिनरल मटेरियल लेके चलते हैं उन सब पर रोक लगाए और सख्त कार्रवाई करें। खबर देहरादून से है, जहां 22 अप्रैल से शुरू होने जा रही 4 धाम यात्रा से पहले एक नया विवाद शुरू हो गया है। विवाद की वजह 4 धाम में ड्रेस कोड, दक्षिणा पर प्रतिबंध और केदारनाथ में मोबाइल बैन करने को लेकर है।
इससे जुड़ी तमाम खबरें सामने आने के बाद बद्री केदार मंदिर समिति ने आगे आकर स्थिति को स्पष्ट किया है। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि देश के 4 प्रतिष्ठित मंदिरों के अध्ययन रिपोर्ट पर अभी चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि बात दक्षिणा को लेकर है तो दक्षिणा तीर्थ पुरोहित और पंडितों का अपना अधिकार है, उसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप मंदिर समिति की ओर से नहीं किया जा सकता। देखिए, जो स्टडी टूर गए थे हमारे, उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया है तो उन्होंने कई स्थानों पर कई मंदिरों में ऐसी व्यवस्था है कि जो मंदिर समिति के कार्मिक हैं, मंदिर समिति के वेद पाठी हैं, मंदिर समिति के जो पुजारी हैं, उनके लिए वहाँ पर ड्रेस कोड का प्रावधान है। तो हम भी इस पहलू पर विचार कर रहे हैं कि जो हमारे मंदिर समिति के कार्मिक हैं, अधिकारी हैं, मंदिर समिति के वेद पाठी हैं, पुजारी हैं, उनके लिए क्या ड्रेस कोड की कोई व्यवस्था हो सकती है। उससे ये सहूलियत भी रहेगी कि जो लोग, जो यात्री श्रद्धालु मंदिर में आता है तो उसको आसानी से पहचान हो सकेगी कि ये मंदिर समिति के कार्मिक है, उसको किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए, किसी प्रकार की कोई मदद चाहिए, किसी प्रकार का कोई सहयोग चाहिए। खबर दिनेशपुर से है, जहां होली में हुड़दंगबाजी करने वालों की तो खैर नहीं। सीओ सिटी लपेश कुमार ने दिए कई दिशा निर्देश, जहां थाने में होली महोत्सव के उपलक्ष्य पर अमन शांति बनी रहे, जनप्रतिनिधि, व्यापारी एवं स्थानीय लोगों के साथ एक बैठक की गई, जिसमें थाना अध्यक्ष और पंतनगर दिनेशपुर के सीओ सिटी तपेश कुमार सभी लोगों से सलाह लिया और मुख्य रूप में जो विचार आया, कच्ची शराब तथा स्मैक जो बिक्री हो रही है उसे रोकने के लिए लोगों को सख्त निर्देश दिए। अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें, होली में हुड़दंगबाजी ना करें तथा तेज गति में वाहन को ना चलाएं, नहीं तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमारा पुलिस का निरंतर प्रयास रहता है कि समाज के सभी वर्गों के साथ एक समन्वय स्थापित हो सके। तो एक कम्युनिटी लाइजनिंग मीटिंग इसे कहते हैं, ये हम वक्त वक्त पे कराते रहते हैं। तो उसी के प्रचलन में हम आज ये मीटिंग करवाई, जिसमें हमने समाज के विभिन्न प्रतिनिधियों को यहाँ बुलाया, उनसे बातचीत करी, उनकी समस्याएं जानी और उन्होंने भी बहुत सारे सुझाव दिए। हमने अपनी तरफ से जो बातें रखनी थी वो रखी। तो ये आगे भी ऐसे ही मीटिंग्स होती रहेंगी और जो भी सुझाव, समस्याएं आती हैं उनका निराकरण और अमल में लाई जाएंगी। सीओ पंतनगर दिनेशपुर थाना आए और दिनेशपुर के थाना साहब उपाध्याय के बीच एक बैठक, और बैठक में यहाँ व्यापारी और राजनीतिक लोगों को बुलाया गया। उसमें विशेषकर होली में जो दारू पी के हुड़दंगबाजी करते हैं और गलत तरीके से मोटरसाइकिल चलाते हैं, उनको नकेल कसने के लिए बैठक है। और उसके बाद क्षेत्र में जिस तरीके से नशे के एक मुहिम चला रहे हैं यशो साहब नशे के खिलाफ, उस मुहिम को और ज़्यादा टाइट हो रहा है। जैसे स्मैक हो गया, और खासकर स्मैक से नशे जो नशा है उससे जो है लोग बाग बहुत ज़्यादा परेशान है। ये आज जो बैठक हुई है, ये वैसे में त्योहार आने से पहले हर समय जनप्रतिनिधियों को साथ में और जो समाज के लोग हैं उनके साथ में थाने में लगातार ये रूटीन बैठक है। और इसके अंतर्गत ये होता है कि थाने के साथ सामंजस्य कैसे बनाया जाए जनप्रतिनिधियों का और क्षेत्र के जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनका। तो इसी सिलसिले में आज बैठक हुई है और सीओ साहब ने ये बैठक ली है और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि कोई भी क्राइम हो, किसी भी तरह का क्राइम होता है तो उसके आप हमें सूचना दीजिए और हम उसके तुरंत कार्रवाई करेंगे। सीओ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। सीओ साहब ने हमें गाइडलाइन आज बताया कि देखिए होली आने वाला है, होली में कोई घटना, कोई अपनी घटना ना हो, आपके बच्चे के साथ ना हो, तो उसके बारे विषय में काफ़ी जानकारी दी उन्होंने। दूसरा जो ये स्मैक का और जो दारू का कहीं आपका कोई हलचल होता है तो सीओ साहब ने डायरेक्ट नंबर दिया कि आप सीधे संपर्क कर सकते हैं हमारे से, और ये भी कहा कि आपका नाम कहीं खुला वो नहीं करा जाएगा, और अगर बड़ी मात्रा में स्मैक या दारू पकड़वाते हो तो आपका पुरस्कार भी आपको दिया जाएगा। उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए KTV।